जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। खैबर पख्तूनख्वा में मादनियात वाले बिल की वजह से जो कंट्रोवर्सी जनरेट हुई हुई है, अब उस हवाले से एक इंतहाई इंपॉर्टेंट खबर आ रही है। ये बिल मंजूर नहीं किया जाएगा, ना इसको असेंबली में पेश किया जाएगा और इमरान खान साहब की मंजूरी तक अब इस बिल के ऊपर मजीद पेशरफ नहीं होगी। ये वो चीज है जो खैबर पख्तूनख्वा से केपी हुकूमत के अंदर एक इंतहाई इंपॉर्टेंट शख्सियत ने मेरे साथ शेयर की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कुछ दीगर जराए से मेरी बात हुई, उनका भी ये कहना है कि अब ये फैसला कर लिया गया है कि इस बिल को तभी मंजूर किया जाएगा जब इमरान खान साहब इसके हवाले से मंजूरी देंगे। ये खबर अभी तक मीडिया में उस तरह रिपोर्ट नहीं हुई है, लेकिन मुझे यह बताया गया है कि आने वाले चंद घंटों के अंदर हो सकता है कि बैरिस्टर गौहर साहब इस हवाले से कोई बयान भी जारी करें और हो सकता है कि अली अमीन साहब भी शायद इस हवाले से कोई बयान जारी करें। तो जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूं, आज 11 तारीख है, जुम्मे का दिन है, तकरीबन दिन के 1 बजे के करीब का टाइम है। इस वक्त तक ये खबर उस तरह सामने नहीं आई है, लेकिन मेरे पास जराए से ये खबर आ रही है कि खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में ये बिल अब उस वक्त तक पेश नहीं किया जाएगा जब तक इस बिल के हवाले से तमाम तहफुजात दूर नहीं हो जाते और जब तक इमरान खान साहब की इस हवाले से मंजूरी नहीं मिल जाती है। यह बताया जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि बहुत जल्द इसके ऊपर कोई बयान भी जारी किया जाएगा। अगर ऐसा होता है, इमरान खान साहब की मंजूरी से इसको मशरूत किया जाता है, तो फिर तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट चीज है और यही कहा जा रहा है कि बहुत जल्द इस हवाले से पार्टी की लीडरशिप की तरफ से बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है या प्रेस रिलीज आ सकती है या बैरिस्टर गौहर या किसी और सीनियर बंदे की जानिब से कोई वीडियो पैगाम या मीडिया से बात करते हुए वो ये सारी चीजें जो है शेयर कर सकते हैं। तो अब देखते हैं ऐसा होता है या नहीं होता। इस बिल के ऊपर काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी है, बहुत ज्यादा तनकीद हो रही है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के ऊपर और साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के ऊपर कि इतनी क्या जल्दी है, आप क्यों इतनी जल्दी में इसको पास करना चाहते हैं। तो अब देखते हैं कि जनाब ये जो खबर है इसमें किस हद तक जो जराए ये बता रहे हैं, ये दावा कर रहे हैं और ये दावा तहरीक इंसाफ के अपने लोग कर रहे हैं। तो अब देखते हैं कि ये खबर सामने आती है या नहीं आती। इस हवाले से जिस तरह मैंने अर्ज की कि जमात के अपने लोग भी तनकीद कर रहे हैं, जिस तरह आप ये देख सकते हैं शहबाज गिल साहब ने कहा कि जी मैंने पार्टी लीडरशिप के सामने बाज़ाब्ता अपना नुक्ता नजर वाज़े तौर पर रखा है कि केपी मिनरल्स बिल को उस वक्त तक किसी सूरत पास ना किया जाए जब तक इमरान खान साहब इस पर मुकम्मल ब्रीफिंग नहीं ले लेते, उनको मुकम्मल ब्रीफिंग नहीं मिलती और वो इसकी मंजूरी नहीं देते। अलीमा खान साहबा अवाम को इनकी इस हवाले से पहले ही बता चुकी हैं कि इसको मंजूर करना नहीं बनता। तो इस किस्म की बातें की जा रही हैं उनकी लीडरशिप की जानिब से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की जानिब से तहफुजात का इजहार किया जा रहा है। और अब जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये खबर आ रही है, अब देखते हैं कि इस खबर में किस हद तक सदाकत है और क्या ऐसा होता है या नहीं होता। लेकिन बड़े संजीदा जराए जो हैं वो ये क्लेम कर रहे हैं। आज खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो गालिबन कोई जलसा वगैरह भी है, स्वाद की तरफ जलसा भी है, कुछ विजुअल्स वगैरह एक और शांगला से भी आ रहे हैं, ये सामने आप देख सकते हैं। शौकत यूसुफ जई साहब जो हैं वो बिशाम में शार रेशम पर इमरान खान की रिहाई के लिए एक एहतजाजी जो है वो जलसे से खिताब कर रहे हैं। ये सामने आप देख सकते हैं। ये शार रेशम के ऊपर जो इलाका है ये कोई बहुत बड़ा इलाका नहीं है जिस जगह पे ये हो रहा है जलसा, लेकिन बड़ी तादाद में आवाम इसमें आपको नजर आ रही है और हर तरफ आप देख सकते हैं कि लोग ही लोग हैं और शौकत यूसुफ जई साहब वहां पे खिताब कर रहे हैं। उसके साथ साथ ये भी खबर आ रही है कि स्वाद के अंदर भी कोई शायद आज बड़ा जलसा होना है और जो इनकी क़यादत है वो लोग सब उस तरफ जा रहे हैं। तो इमरान खान साहब की रिहाई के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज भी कर रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग जो हैं वो बातचीत का भी दावा कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जी हमारी बातचीत हो रही है, मामलात आगे बढ़ सकते हैं। आजम स्वाति साहब ने ये कहा कि जी उनको इमरान खान साहब ने ये मैंडेट दिया है और अब आजम स्वाति साहब ने आज मीडिया से बात करते हुए ये कहा कि बातचीत के हवाले से अगले हफ्ते कोई ना कोई पेशरफ्त जरूर होगी। ये सामने आप देख सकते हैं, एक्सप्रेस न्यूज की ये खबर है। फैसले से कबल डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स में ये गालबन उनका 2014 का जो धरने का केस था उनके ऊपर कोई उस हवाले से कोई वहां पे फैसला सुनाया गया है जिसमें इनको शायद बरी कर दिया गया है। वहां पे मीडिया से गुफ्तगू करते हुए आजम स्वाति का कहना है कि बानी पीटीआई इमरान खान ने आने वाली नस्लों के लिए बातचीत पर रजामंदी का इजहार किया है। उस हवाले से इस हफ्ते या अगले हफ्ते कोई ना कोई पेशरफ्त जरूर होगी। उन्होंने ये भी कहा कि अली अमीन गंडापुर आज भी मुतहरिक हैं और जो लोग इस वक्त मुतहरिक हैं मैं उन सबको खराजे तहसीन पेश करता हूं। तो वो ये तासुर दे रहे हैं कि अगले हफ्ते में कुछ दिनों में कोई पेशरफ्त हो सकती है। अब मुझे नहीं पता क्या इमरान खान साहब की रिहाई के लिए, इमरान खान साहब के मसाइल कम होने के लिए कोई पेशरफ्त होने जा रही है
मुझे नहीं लगता कि अगले हफ्ते तक कोई पेशरफ्त होगी। मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब की कोई इतनी जल्दी रिहाई हो जाएगी। जिस तरीके से मामला चल रहे हैं, जिस तरीके से जो सख्ती है इमरान खान साहब के ऊपर, वो तो मुझे कहीं से भी कम होती हुई नजर नहीं आ रही। लेकिन आजम स्वाति साहब काफी कॉन्फिडेंट हैं। यकीनन वो अगर कोई बातचीत कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने इनिशिएट कर लिया है, तो हमसे ज्यादा उनके पास नॉलेज है। तो इसी वजह से इस नॉलेज की बुनियाद पर ही वो ये बात कर रहे होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब ने कहा कि गजा में जो कुछ हो रहा है उसके हवाले से एक ज्वाइंट सेशन बुलाया जाए और पूरी सारी जितनी भी सियासी क़यादत है वो एक मौक़िफ़ इसके ऊपर अपनाए, इसके ऊपर डिस्कशन होनी चाहिए और पूरी दुनिया को एक वाज़ेह पैगाम देना चाहिए कि हम किधर खड़े हैं, पाकिस्तान किधर खड़ा है। मेरे ख्याल में एक अच्छी माकूल तजवीज़ है कि इसके ऊपर डिबेट हो और एक कोई करारदाद वगैरह अगर पास होनी है वो भी ज़रूर हो। उसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि हाल ही में इस्लामाबाद के अंदर एक बड़ी कॉन्फ्रेंस भी हुई जिसमें बहुत सारे उलमा ने शिरकत की और उसमें मुस्लिम ममालिक की फौजें और असला किस काम के हैं अगर वो मुसलमानों को इस जुल्म और सितम से निजात नहीं दिला सकते। उस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये बात भी हुई। ये मुफ्ती तकी उस्मानी और मुफ्ती मुजीबुर रहमान ने मुसलमान हुकूमतों पर जहाद फर्ज करार दे दिया। इसराइली मसनूआत के बाइकाट का भी मुतालबा किया गया। ये जो उलमा मशाइख की कॉन्फ्रेंस हुई है फलस्तीन के ऊपर, वहां से बड़ा सख्त मौक़िफ़ सामने आया है और अब अली मोहम्मद खान साहब भी कह रहे हैं कि उसके ऊपर एक जॉइंट सेशन भी होना चाहिए। तो यकीनन एक तासुर ये जाना चाहिए कि ये जो मसला है, बल्कि हकीकत है, ये फलस्तीन वाला जो मसला है इसके ऊपर तो तमाम सियासी जमातों के अंदर किसी किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं है। किसी मकतबा फिक्र में किसी किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं है। वहां पे फलस्तीनियों के साथ जुल्म हो रहा है तो एक यहां से मौक़िफ़ जाना चाहिए और पूरी दुनिया के सामने हमें अपना मौक़िफ़ रखना चाहिए कि पाकिस्तान कहां पे खड़ा है और पाकिस्तान फलस्तीनियों की आज़ादी की बात करता है। दूसरी जानिब अगर आप देखें आलमी सतह पे भी बहुत सारी पेशरफ्त हो रही है। फ्रांस ये कह रहा है कि ऐन मुमकिन है कि वो फलस्तीन को तस्लीम कर लें। ये सामने आप देख सकते हैं, फ्रांस जल्द फलस्तीन को आज़ाद रियासत के तौर पर तस्लीम कर सकता है। सदर मैक्रोन ने यह कहा है। अब ये जो पाकिस्तान में उलमा और मशाइख की कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें जहाद का भी जिक्र हुआ है, इसके ऊपर जो फवाद चौधरी साहब हैं उन्होंने एक ट्वीट की हुई है। ये सामने आप देख सकते हैं। आज जिन मौलवी साहिबान ने इसराइल के खिलाफ जहाद का ऐलान किया है वो इंतहाई साहिब और वक्त की जरूरत है। वो ये कह रहे हैं कि ये बड़ी अच्छी बात है। इस आला और अरफा मकसद के लिए मैंने कसद किया है कि यानी वो मैं थोड़ी सी उन्होंने जिसे कहते हैं ना बड़ी सख्त उर्दू लिखी हुई है। वो ये फरमा रहे हैं कि जी उन्होंने ये फैसला किया है कि जो 100 बड़े मौलवी साहिबान हैं और पाकिस्तान के बड़े उलमा को गजा पहुंचाने के अखराजात में अपनी जेब से अदा करूंगा। तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के जो लीडिंग 100 उलमा है उन्होंने किसी एक मकतबा फिक्र की बात नहीं की। तमाम मकतबा फिक्र, चाहे कोई जो है वो देवबंदी है, कोई बरेलवी है, अहले सुन्नत है, उसके अलावा आप जिसे अहले तशी है, मतलब कोई भी किसी भी मकतबा फिक्र से ताल्लुक रखने वाले जो उलमा कराम हैं, तो 100 बड़े उलमा कराम जो हैं उनका खर्चा वो अपनी जेब से बर्दाश्त करेंगे। फवाद चौधरी साहब ये कह रहे हैं और उनको वो गजा पहुंचाएंगे, पहुंचाने के अखराजात वो अपनी जेब से अदा करूंगा। उन्होंने ये लिखा है। उम्मीद है कि इस शानदार ऑफर से फायदा उठाते हुए आज तकरीरें करने वाले बुजुर्ग कल ही अपने पासपोर्ट देंगे और आज में सफर होंगे। तो वो ये कह रहे हैं कि मैं उम्मीद करता हूं कि जितने भी उलमा ये सारे इस तरह की बातें कर रहे हैं, जहाद की बात कर रहे हैं, मैं उन सब का खर्चा उठाऊंगा। तो ये चले जाएं गजा, इनको हम गजा पहुंचाते हैं, ये वहां पे जाके जहाद करें। ये फवाद चौधरी साहब ने बात की है। अब इसके ऊपर तनकीद भी हो रही है। नीचे लोग उनसे कमेंट करके पूछ भी रहे हैं कि भाई क्या जो उलमा हजरात ने बात की गलत बात तो नहीं है, फलस्तीन में जो कुछ हो रहा है उसके ऊपर तो ये बात ठीक है। तो फवाद चौधरी साहब ने नीचे एक और ट्वीट लिखी हुई है कि जी बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन सफ़े अव्वल में इन जय्यद उलमा का होना जरूरी है ताकि आम आदमी ये ना कहे कि गरीबों के बच्चे मरवाने हैं, खुद हुजरों में बैठे रहना है, यानी खुद हुजरों में बैठे रहते हैं और गरीबों के बच्चे मरवाते हैं। तो लिहाजा जो है ये तमाम जितने भी मकतबा फिक्र के मुकातबे फिक्र के उलमा हैं इनमें इन सब को जहाद के लिए वहां पे भेजा जाए। लेकिन होता यह है कि जब रियासत होती है तो ये भी कहा जाता है कि जहाद का ऐलान जो है वो कोई एक ग्रोह नहीं कर सकता, वो रियासत करती है। अब इसमें ये बहुत सारे चीजें हैं जिनका मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो इस वजह से उसके ऊपर तो मैं ज्यादा बहस नहीं करूंगा। लेकिन जो 2 चीजें रिपोर्ट हुई वो मैंने आपके सामने रख दी कि जय्यद उलमा कह रहे हैं कि जनाब तमाम मुसलमान ममालिक पे जहाद फर्ज हो गया है और फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि पहले जय्यद जो उलमा है सारे इनको भेजें वहां पे ताकि ये जहाद का आगाज ये करें और आम बंदे को ये तासुर मिले कि जनाब ये लोग भी इसके अंदर अपना हिस्सा डाल रहे हैं। इस बहस से कतई नजर ज्वाइंट सेशन वाली जो तजवीज है वो भी बड़ी अच्छी तजवीज है और इसके ऊपर एक हमें सबको एक मौकिफ लेना चाहिए और सख्त पैगाम आलमी सतह पे अगर मुसलमान ममालिक की तरफ से जाएगा
तो यकीनन उससे कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ेगा। बाकी कितना फर्क पड़ता है, जो कुछ अभी तक हो रहा है वो हमारे सामने है। आगे पीछे इतने ज्यादा मुसलमान ममालिक हैं और जिस तरीके से वहां पे 50,000 से ज्यादा फलस्तीनियों को अब तक शहीद कर दिया गया है, जो पूरी दुनिया के सामने है, उसके ऊपर किधर हैं बड़े बड़े वो इंसानी हकूक वाले। हम मुसलमानों पे तो तनकीद कर सकते हैं, हम उल्मा पे तनकीद कर सकते हैं, लेकिन वो जो इंसानी हकूक के अलमबरदार हैं, जो बड़ी बड़ी जमहूरियत की बातें करते हैं, इंसानी हकूक की बातें करते हैं, जानवरों के हकूक की बातें करते हैं, आज वो सारे ममालिक किधर हैं? क्या सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर कौन इसको वीटो करता है? कौन जो है इसराइल को असला फराम करता है? कौन उनको कुशन फराम करता है? कौन उनको इतनी जो है वो हौसला देता है कि वो इस किस्म के क्राइम्स जो है वो इंसानियत के खिलाफ कमिट करें? कौन दे रहा है? वो तो मगरिब, वही जो बातें करते हैं, इंसाफ की बात करते हैं, कानून की बात करते हैं, आलमी कानून की बात करते हैं, इंसानी हकूक की बात करते हैं, तो वो उसमें उनका कितना किरदार है? तो उसके ऊपर भी थोड़ा सा हमें गौर करने की जरूरत है। उनके सामने भी हमें अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर करने की जरूरत है। जी, ये सामने आप देख सकते हैं हुकूमत पाकिस्तान की ये ट्वीट है। एक्स के ऊपर हुकूमत पाकिस्तान ने ये एक पोस्ट की है। अब ये वही हुकूमत पाकिस्तान है और ये वही एक्स है जिसको इसी हुकूमत पाकिस्तान ने पाकिस्तान में बैन किया हुआ है। ये पाकिस्तान में खुल नहीं सकता वीपीएन के बगैर। और वही हुकूमत पाकिस्तान उसी एक्स के ऊपर अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से, अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट से ये ट्वीट कर रही है, जिसमें बताया गया है कि बेलारूस के सदर इज्जत माब जो है लुकाशेंको साहब, उनकी जानिब से सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज शरीफ और वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ के एजाज में फार्म हाउस पर अशाइया। तो जनाब मियां नवाज शरीफ साहब और मियां शहबाज शरीफ साहब बेलारूस पहुंच गए हैं और फार्म हाउस पे जनाब उनको अशाइया दिया गया है। जो तस्वीर दिखाई गई हैं तो ये फार्म हाउस का यकीनन अंदरूनी हिस्सा होगा, इसलिए कि इसमें तो कारपेट्स वगैरह और फानूस पीछे एक नजर आ रहा है। सदर लुकाशेंको साहब ने कोई ट्रैक सूट टाइप की कोई चीज पहनी हुई है और दोनों वो मोजिज मेहमानों से मिल रहे हैं और बड़े खुशगवार माहौल में ये मुलाकात हो रही है। पर बड़ी खबर यही है कि जी नवाज शरीफ साहब बेलारूस पहुंच गए हैं और शहबाज शरीफ साहब भी उनके साथ हैं। आज मैं देख रहा था एक क्लिप, जो शेर अफजल मरवत साहब हैं उन्होंने भी इस हवाले से कोई कमेंट किया है, कोई इस हवाले से बात की है नवाज शरीफ साहब के दौरे बेलारूस के हवाले से, लेकिन मैं इधर इसको छोड़ दूंगा कि उन्होंने क्या कमेंट किया मुझे सही पता नहीं, लेकिन वो इस पे भी कोई तजिया तबसरा कर रहे थे। आप लोग सोशल मीडिया पे ढूंढेंगे तो शायद आपको मिल जाए। पर एनीवे जनाब ये एक्स के ऊपर अनाउंस किया गया है हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से कि नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब बेलारूस पहुंच गए और वहां पे उनका बड़ा जबरदस्त इस्तकबाल हो रहा है और फार्म हाउस के ऊपर उनको शाइया दिया जा रहा है। अच्छा जी, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी एक बड़ी खबर आई है और जिसे आप बड़ी सिग्निफिकेंट खबर कह सकते हैं। जी, इस खबर के मुताबिक नया पंडोरा बॉक्स खुल गया है और वो ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बेंचेस की तब्दीली का जो तनाजा है वो शिद्दत इख्तियार कर गया है। डिवीजन बेंच ने कायम मुकाम चीफ जस्टिस के अहकामात को इख्तियारात से तजावुज करार दे दिया। तमाम केसेस दोबारा वापस मुख्तलिफ बेंचेस में भेजने का हुक्म दे दिया। इस तरह की चीजें हुई थी, इस तरह के वाकयात हुए थे कि जो एक बेंच के सामने केस लगा हुआ है वो मोजिज चीफ जस्टिस साहब ने दूसरे बेंचों के सामने भिजवा दिया था। अब जो दो मोजिज जज साहिबान हैं जिनमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस सरदार एजाज इसाक साहब, उन्होंने ये कहा है कि कायम मुकाम चीफ जस्टिस की हिदायत पर जो दूसरे बेंचेस को भेजे गए थे केसेस वो इख्तियारात से एक तरह से तजावुज था और अब ये तमाम केसेस दोबारा भेजे जाएं, उन्हीं बेंचेस को भेजे जाएं। और इस हवाले से गालबन उन्होंने जो रजिस्ट्रार जुडिशल हैं उनको भी कोई हदायत वगैरह जारी की हैं। तो अब ये तो बिल्कुल वाज़ेह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर तनाव है, एक तरह से बहरान है और जो मोजिज कायम मुकाम चीफ जस्टिस साहब हैं उनके अहकामात से जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अक्सरियत है, जो सीनियर जज साहिबान हैं, वो शायद एग्री नहीं करते। और मुख्तलिफ मौकों के ऊपर मुख्तलिफ मुकदमात के दौरान हमने इस किस्म के रिमार्क्स भी सुने और अब ये फैसला भी है। और इनकी जो कायम मुकाम चीफ जस्टिस साहब हैं इनकी तैनाती के हवाले से मामला वो भी सब जुडिस है, सीनियरिटी का मामला भी चल रहा है। तो एक तनाज़े की सूरत हाल आपको नजर आती है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में।